जलाल के बादशाह खुदावंद यीशु मसीह में मेरे और आपके आसमानी बाप की मोहब्बत में मुंह लिए हुए मुकद्दसों और यीशु के खून से खरीदे हुए उसके आलमगीर गवाहों, आज फिर खाकसार आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता है और इस वक्त को गनीमत समझता हूं कि फिर से खुदावंद ने पसंद किया कि इस रफाकत में होकर मैं कलाम खुदा के वसीला से बरकत पाऊं, इस प्रस्तश के वसीला से बरकत पाऊं, इन दुआओं के वसीला से बरकत पाऊं। मैं इन सारी बातों के लिए सारा जलाल खुदावंद अपने खुदा को देता हूं। किताब मुकद्दस से हम मुतालिया कर रहे हैं तवारीख की कुतुब का अहद अतीक में से, और बहुत सारी नई बातें, भेद की बातें अमली मसीही जिंदगी के ताल्लुक से असूल हमें अहद अतीक में भी नजर आते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम एक आईना है और इसमें हम अपनी रूहानी सूरत और शबी देख सकते हैं, बशर्ते के देखना चाहें तो। लेकिन अगर फॉर्मेलिटी को पूरा करना चाहें तो हमारे हाथ कुछ नहीं आता। बस लाजिम है कि ये इकरार किया जाए, खुदावन तू अपने पाक रूह के वसीला से मेरी भूखी और प्यासी रूह को सैर और आसूदा कर। और फिर मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो अपने कलाम के वसीला से हमें बरकत देता और हमसे बोलता भी है। तवारीख की कुतुब में से मैं पहली तवारीख की किताब और उसके 18 बाब में हूं और 7वीं आयत से लेकर 17 आयत तक मुख्तसर सा हवाला है। और चूंकि हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं, इसमें काफी नाम वगैरह है, जगहों के भी और अशखास के भी। और दाऊद जो है इंसानी पहलू के एतबार से मरकजी किरदार अदा करता है, जबकि मेन रोल उसका है जिसके हाथ में दाऊद का रिमोट कंट्रोल था। और आप समझ रहे हैं कि वो खुदाए कादरे मुतलक था, जिसने उसको चुन लिया और अलग कर लिया और उसके वसीले से अपने नाम को जलाल बख्शता था। इसीलिए खुदा ने दाऊद से मुताल्लिक कहा, ये मेरे दिल के मुवाफिक है, मुझे मिल गया वो जो मेरे दिल के मुवाफिक है। खुदा दाऊद की बाबत ये कह रहा है। ताहम इन आयात को जब मैं तलावत करता हूं तो इनमें हम दाऊद की फतूहात की बाबत देखते हैं, और गोया उसकी जो फतूहात थी वो पीक पर थी। कौमों को वो मगलूब करता चला जा रहा और खुद गालिब आता चला जा रहा था। दूसरों को वो शिकस्त खोरदा चला जा रहा था, लेकिन खुद उसके नाम में जीत हासिल करता चला जा रहा था। दूसरों को मफ्तू करता चला जा रहा था और खुद फातेह हो रहा था। और यहां तक कि अब्राहम से जिस सरजमीन के दिए जाने का वादा किया गया था, हिस्टोरियन और इवन मुफस्सरीन बाइबल ये कहते हैं कि दाऊद ने उस जोग्राफियाई हिस्से और खित्ते से भी ज्यादा जगह अब इकट्ठी कर ली। दुश्मनाने इसराइल को शिकस्ते फाश देकर खुद आगे हुआ और खुदावंद के नाम को जलाल दिया है। हम
इस सब कुछ से क्या सीखते हैं, आगे बढ़ते और देखते हैं। तवारीख की पहली किताब 18 बाब और उसकी 7 आयत से किताब मुकद्दस में लिखा है, और दाऊद हदद अजर के नौकरों की सोने की ढालें लेकर उनको यरूशलेम में लाया, और हदद अजर के शहरों तिबखत और कौन से दाऊद बहुत सा पीतल लाया, जिससे सुलेमान ने पीतल का बड़ा होश और सतून और पीतल के बर्तन बनाए। ये जो आयात आपकी खिदमत में तलावत की गई है, इन आयात के मुताबिक हम इस हकीकत को देखते हैं कि दाऊद ने जो अपनी पड़ोसी कौमों पर, जो इस्राएल की दुश्मन थी, उस यहोवा निस्सी के नाम में जब फतह पाई, तो फिर वहां से जो कुछ सोना चांदी इवन पीतल वो लेकर आता है। और फिर हम देखते हैं कि ना सिर्फ उसने अपनी मुमलकत के दफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सल्तनत के तहफ़्फ़ुज़ और दफा के लिए काम किया, उसने करीबी गैर कौमों को मफ्तू भी किया, फतह भी किया, और फिलिस्तियों को उसने मगलूब किया। जो मोआबी थे उनसे जजिया लिया, और सीरिया जो प्रेजेंट शाम है, ये आज जितना शाम है उतना नहीं था, वो बहुत वसी शाम का मुल्क था, और उसको भी उसने शिकस्त दी है, हम देखेंगे। लेकिन जितना भी माले गनीमत लाया जाता था, उससे खास काम लिया जाता था। और हमने यहां पर देखा कि सुलेमान ने पीतल का बड़ा होश और सतून और पीतल के बर्तन बनाए। एक खास बात, और वो ये कि दाऊद जब ये सब कुछ लाया, तो वो चाहता तो वो इस पीतल को, सोने और चांदी और मालो मता को अपने नाम लिख सकता था, बेचकर अपने अकाउंट में पैसे डाल सकता था। उस वक्त अगर ऐसा होता कि दूसरे मुल्क में बैंक अकाउंट बनवा सकते होते, तो शायद वो बनवा लेता। लेकिन जो अहम तरीन बात यह है कि दाऊद का दिल खुदावन में मगन और मसरूर था। उसकी निगाहें दुनिया के मालो मता पर नहीं थी, बहुत कुछ खुदा ने उसको दिया था। वो जानता था कि फतह और गलबा ये मेरे बाजुओं में या मेरी आर्मी में नहीं है, मेरे अमुनिशन और मेरे लश्कर में नहीं है। फतह और कुदरत रब्बुल अफवाज, लश्करों के खुदा के नाम में है। लिहाजा ये सारी फतूहात, ये सारा जलाल खुदावन अपने खुदा को ही मिलना चाहिए। और यही सबब था कि जो भी मालो मता वो लाता, वो खुदा के घर के लिए मुख्तज करता और इस्तेमाल करता था। हम बात करते हैं थोड़ी सी और। आयत 9 से 13 यहां पर लिखा है, और जब हमात के बादशाह तो ने सुना कि दाऊद ने जोबा के बादशाह हदद अजर का सारा लश्कर मार लिया, तो उसने अपने बेटे हिदोराम को दाऊद बादशाह के पास भेजा, ताकि उसे सलाम करे और मुबारकबाद दे, इसलिए कि उसने जंग करके हदद अजर को मारा। क्योंकि हदद अजर तो से लड़ा करता था,
और हर तरह के सोने और चांदी और पीतल के बर्तन उसके साथ थे। इनको भी दाऊद बादशाह ने उस चांदी और सोने के साथ जो उसने और सब कौमों यानी अदूम और मोआब और बनी अमून और फिलिस्तियों और अमालीक से लिया था, खुदावन को नजर किया। और अबीशे बिन ज़राया ने वादी शोर में 18,000 आदमियों को मारा, और उसने अदूम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई, और सब अदोमी दाऊद के मती हो गए, और जहां कहीं दाऊद जाता खुदावन उसे फतह बख्शता था। ये आयात वाजे और क्लियर अल्फाज में और आवाज में आपकी खिदमत में तलावत की गई है। आपने देखा कि दाऊद की सल्तनत, उसके राज और उसकी बादशाही की शानो शौकत कैसी थी, उसकी शोहरत कितनी ज्यादा थी। हम यहां पर एक अहम तरीन बात देखते हैं कि हमात के बादशाह तू ने सुना क्या कि दाऊद ने जुबा के बादशाह हदद अजर का सारा लश्कर मार लिया। तो फिर क्या हुआ, तो ने ऐसा किया कि अपने बेटे हिदुराम को दाऊद बादशाह के पास भेजा, मुबारकबाद पेश करने के लिए, तहाइफ पेश करने के लिए, सलाम अर्ज करने के लिए, और उसकी तारीफ, इनकरेजमेंट, हौसला अफजाई करने के लिए। सबब क्या था कि उधर हिदद अजर और हिदुराम, ये तो और हिदुराम जो थे, खासकर बिलखसूस तो और जुबा का बादशाह हदद अजर, इनकी आपस में जंग रहती थी और लड़ते रहते थे। और जब ये तो ने सुना कि मेरा जो मुखालिफ था दाऊद ने उसका काम तमाम कर दिया, तो फिर वह खुश होता है और दाऊद को बंदे भेज कर कहता है, भाई साहब बादशाह सलामत, क्या बात है आपकी, बड़ा जबरदस्त काम किया और मार का मारा है। ये अहम तरीन बात है। लेकिन इस 9 आयत में हमात के बादशाह तो और फिर जुबा के बादशाह हिदद अजर का, जब हम हमात और जुबा की बाबत देखते हैं तो ये दोनों जो आजकल सीरिया है, उस वक्त उससे कहीं ज्यादा बड़ा मुल्क था, और दो मुख्तलिफ इलाकों पर, हमात में भी और अजूबा में भी, जो उस वक्त के आराम या सोर या आज का सीरिया या शाम है, वहां पर वो हाकम थे। और दाऊद ने अब देखा कि ये मुखालिफीन हैं, तो क्या हुआ, उसने जुबा के बादशाह हदद अजर के सारे लश्कर को मार दिया, क्योंकि वो बनी इसराइल के मुखालिफीन थे। अब दाऊद, जैसा मैंने पहले कहा, यह जानता था कि ना ये जोर से, ना तवानाई से, बल्कि खुदा के रूह से मुमकिन है। ये आयत उसके मुंह से नहीं निकली, लेकिन मेन बात यह है कि वो इस गुर को जानता था कि मुझ में कोई तवानाई नहीं है। आपको मालूम है कि जब वो जाति जूलियत के बरखिलाफ खड़ा हुआ, यानी जात के रहने वाले जूलियत के, तो उसने क्या कहा, रब्बुल अफवाज के नाम में मैं तेरे पास आता हूं।
तू तो भाले और ढाल के साथ आता है, लेकिन मैं रब्बुल अफवाज के नाम से आता हूं। क्योंकि वो जानता था मेरी फतह मेरे खुदावन में है और खुदावन मेरे साथ नहीं, तो मैं फाते नहीं हो सकता, गालिब नहीं हो सकता, मैं मगलूब होता चला जाऊंगा। और अब हम इस हकीकत को यहां पर देखते हैं कि जब मालूम हुआ हमात के बादशाह को, हददअज़र को, तू को मालूम हुआ कि जब हददअज़र का लश्कर मारा गया, हदुराम का, तो फिर उसने क्या किया? जब तू ने देखा कि जुबा का बादशाह हददअज़र और उसका सारा लश्कर मारा गया, तो फिर तू ने हदुराम को, जो उसका बेटा था, दाऊद के पास भेजा। और यहां लिखा है कि उसे सलाम करे, मुबारकबाद दे, और फिर आगे लिखा है कि और क्या क्या वजूह थी जिस सबब से उसने उसको भेजा। दाऊद बहुत सारा सोना, चांदी और पीतल भी वहां से लेकर आया था जुबा के पास से और उसके सारे लश्कर से। एक बात तो यह है कि जो तू था, हमात का बादशाह, उसने हदुराम को जब दाऊद के पास भेजा तो दाऊद की शोहरत सुनी, दाऊद की ताकत का शोहरा सुना, उसकी फतूहात की बाबत सुना। शायद उसने ये सोचा कि दाऊद कोई बहुत बड़ी शख्सियत है, बड़ा जोरावर है, और इस सबब से वो कौमों को मफतू करता चला जा रहा है। और जब यह हदुराम आता है तूहू का बेटा दाऊद के पास, और जब दाऊद को उसने सलाम किया होगा, मुबारकबाद पेश की होगी, कहा होगा कि बादशाह सलामत, आपने बहुत बड़ा काम किया, तो अगर आजकल का कोई दाऊद होता, मैं होता, या शायद आप होते, तो हम अपने आप में जरा खूब फूल जाते और कहते वाह वाह वाह, हाँ ठीक कह रहा है तू, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है, हाँ ऐसा ही है, मैं कोई शय हूं। और शायद ना भी कहूं ना, तो शायद अपने आप में यह समझना शुरू कर दूं कि हाँ, मेरे वसीला से ये हुआ, मेरे वसीला से ये हुआ, मेरे वसीला से ये हुआ। जब आपकी कोई तारीफ करता है, जब मेरे लिए कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता है, जब आपको कोई सराहता है, आप तो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, कलाम सुनाते हैं, दुआएं करते हैं, गवाहियां देते हैं, प्रस्तश करते हैं, खुदा के लिए और बड़े अजीब अजीब काम करते हैं हम सब। लेकिन जरा सोचने की जरूरत है कि जब कोई हमें बटरिंग करे कि क्या बात है साहब, क्या बात है आपकी, वाह 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 वाह, फटे चुक देते ना तुसी, तो उस वक्त शायद हम यहां से तो कहें और नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, वो खुदावन का काम है, बस वो खुदावन ने किया है। लेकिन ਇੱਥੇ अंदरों की हो रहा हुंदा वे, दिल में क्या हो रहा होता है, ज़हन में क्या हो रहा होता है। शायद वो शख्स चला भी जाए तो बाद में कहीं हमारी सोच तब्दील तो नहीं होती, कहीं अपने आप के बारे में सोचना तो नहीं शुरू कर देते कि वाकई मैं कोई शय हूं,
लेकिन याद रखने की बात है, जिस दिन हमने समझ लिया कि मैं कोई शय हूं, उसी दिन हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का एंड और खुदा से जुदाई हो जाएगी, क्योंकि हमने खुदावंत पर भरोसा नहीं किया, हमने अपने आप पर भरोसा किया कि मैंने ऐसा किया। बंदे हमारे लफ्जों को देखेंगे, सुनेंगे, लेकिन खुदा हमारे दिल को देखेगा कि हमारे दिल से क्या आवाज आ रही है, कि मैं क्या मेरे लिए और मक्खन लगाया जाए, मेरे लिए और अच्छे अल्फाज कहे जाएं, या दिल से हम कहते हैं सारा जलाल यीशु के नाम को मिले। सोचने की बात है, सोचना है। और इसीलिए तो जबूर की किताब में लिखा है, पंजाबी चाखांगा, मुबारक ओसे दा हाल जानो, यहोवा उत्ते भरोसा जिसदा, घमंडियां कोल ओ नहीं जांदा, ना झूठियां नाल रखदा यारी। हाँ, ये एक बात थी कि दाऊद में गरूर और घमंड नहीं समा पाया, नहीं तो खुदा कब का जुदा हो चुका होता, जैसे साउल से जुदा हुआ, क्योंकि साउल के दिल में गरूर और घमंड आया और वो किया जो उसको नहीं करना चाहिए था, काहनू का काम खुद किया। और दाऊद सारा जलाल खुदावन को देता है। सोचना है इस नुक्ते पर कि मेरा और आपका जो स्पिरिचुअल एटीट्यूड है वो क्या है। दूसरी बात, दाऊद की बाबत हम यहां पर यह देखते हैं कि उसकी शोहरत दूसरे लोगों ने सुनी और वो उसके पास आए, और जो नहीं भी आया होगा उन्होंने दाऊद की शोहरत और उसके कामों को जरूर देखा होगा। मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसके 5वें बाब की 16 आयत मुझे याद आ रही है। पहाड़ी वाज में 5, 6 और 7 बाब, तीनों अबवाब पहाड़ी वाज है। मसीह खुदावन अपने शागिर्दों को उस वक्त और आज मुझे और आपसे कह रहे हैं कि इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करने वाले हो। सोचना है कि क्या लोग मेरे कुछ ऐसे काम हैं जिस सबब से तारीफ करते हैं, लेकिन असल में वो तारीफ मेरी नहीं बल्कि उसकी है जो मुझ में है। बैतनिया वाला वाक्य याद आ रहा है। यसु गधे पर सवार था, लोग कपड़े बिछा रहे थे, यसु का शायद ही कोई पांव उन कपड़ों पर पड़ा हो, लेकिन वो खोते लईते नहीं सन बछाउंदे, वो कपड़े यसु के लिए बचा रहे थे। गधा तो बाद में ही गधा ही रहा, बल्कि गधे का पुत्र ही रहा है बाद में भी, लेकिन उस वक्त उस गधे की वाह वाह इसलिए हुई, इस सबब से, क्योंकि जो उस पर बैठा हुआ था उस सबब से आज गधे की भी बल्ले बल्ले हो गई। ओ मेरे अजीजों, अगर मेरी और आपकी कुछ बल्ले बल्ले होती है, आए हम भूल ना जाएं, ये उसके सबब से है जो मुझ में और आप में है। वो ना हो तो हम बिल्कुल
आम दुनियादार लोगों की तरह है। बायन वैसे ही जैसे वो गधा बाद में भी डंडे खाता रहा और पहले भी खाता रहा, लेकिन जब तक यीशु उस पर था गोया उसकी बल्ले बल्ले हो रही थी। यीशु को अपने दिल में और अपनी जिंदगी में बसने देना बहुत जरूरी है। और दाऊद जितना भी मालो मता जमा करता वो अपने लिए नहीं जमा करता था। जो भी सोना चांदी पीतल आता वो खुदा के घर के ज़रूफ बनाने के लिए सर्व करता। और आजकल हाँ हम टेलीविजन चैनल्स खोलें, हाँ हम क्रूसेड करें, हाँ हम मिशनरीज को बुलाएं, जो पैसा आता है क्या रियली रूहों की फिक्र और बोझ रखते हुए उन रूहों के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं? कल एक सिस्टर से बात हो रही थी कि हमारे तालीमी अदारे अगर क्रिश्चियन लोगों को फ्री एजुकेशन देना शुरू कर दें, या जो चर्चिज हैं वो अपने मेंबरान की के बच्चों की इस फीस को अदा करें, तो चर्चिज के पास कुछ थोड़ा नहीं है। खुद कफील चर्चिज भी इस लायक हैं कि वो बच्चों की ज्यादा नहीं तो थोड़ी फीस दे सकें। और अगर चर्चिज फीस दें तो फिर मैं समझता हूं कि हमारी माएं बहनें बेटियां दूसरों के पांडे क्यों मांजें, क्यों सड़कों पर झाड़ू दें, क्यों दूसरे लोग उनको अपनी तरफ लेकर जाएं, क्यों? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर हमारे चर्चिज में चर्च कमेटी ही नहीं, और अगर है तो जो हदिया है वो दूसरी चर्च बिल्डिंग के साथ कंपटीशन में और कोर्ट केसेस में खर्च होता है, माजरत के साथ कहूंगा। और गुराबा और नाखानदा लोग रह जाते हैं। इंजील का पैगाम कौन उन गैर मसीही लोगों को जाकर सुनाएगा? दाऊद ये सब कुछ खुदा के घर के लिए इस्तेमाल करता था। आप और मैं इस पैसे को कहां इस्तेमाल करते हैं, सवाल यही है। और याद रखना है कि दुनिया की अदालतों में शायद हम मक्खन से बाल की तरह निकल जाए, लेकिन ओदी अदालत तो कभी भी बचाएंगे नहीं। अपने आप को जरा झटकने का वक्त है और सीधा तीर हो जाने का वक्त है। यह बड़ा मुश्किल और कठिन वक्त है और अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करने की जरूरत है। अगर दाऊद चाहता तो अपने लिए यह सब कुछ रख सकता था, अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों की बच्चे उस प्रॉपर्टी से खाते, लेकिन वो जानता था कि जो खुदा मुझे फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है वो मेरी फतूहात को शिकस्त में बदल सकता है। अच्छा है कि मैं उसी के नाम को जलाल दूं और उसी को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दूं। और लिखा है दाऊद को हर तरफ फतूहात ही फतूहात मिल रही थी। 14 आयत से 17 आयत तक आखिरी बात। सो दाऊद सारे इसराइल पर सल्तनत करने लगा, सारे इसराइल पर सल्तनत करने लगा और अपनी सारी
रईयत के साथ अदलो इंसाफ करता था। उसने अपनी सल्तनत को मुस्तहकम किया, मुनज़्ज़म किया और अदल और इंसाफ से काम लेता था। और योआब बिन ज़रोया लश्कर का सरदार, सिपाह सालार था। जिम्मेदारियां किन किन को दी। और यहूसवत बिन अखीलूद मुवर्रिख था, लिखता चला जाता था कि क्या क्या हो रहा है। और सदूक बिन अखीतोब, अखीतोब का बेटा सदूक, और अभी मलिक जो अभी का बेटा बिन अबियातर, यानी सदूक और अबी मलिक, ये बिन अबियातर काहिन थे। कौन कौन? सदूक और अबी मलिक, ये काहिन थे। एक दफा फिर, और सदूक बिन अखीतोब और अबी मलिक बिन अबियातर काहिन थे। अबियातर वॉज नॉट प्रीस्ट, बल्कि अखीतूब और अबी मलिक, एक जबुआ में खैमा इज्तिमा जहां था, और एक यरूशलेम में। यह कहानत के फराइज उस वक्त सरंजाम दे रहे थे। और फिर लिखा है, और शोशा मुंशी था, और बनाया बिन यहवेदा क्रीतियों, क्रीत का नाला वही जहां एलिया गया था और फिलिस्तियों पर था। और दाऊद के बेटे बादशाह के खास मुसाहिब थे, यानी उसकी सोहबत में रहने वाले उसके मशीर। दाऊद, मेन बात यहां पर यह देखते हैं कि उसका जोर और उसकी तवानाई खुदावन था। उसने अपने जोर और अपनी तवानाई पर भरोसा नहीं किया। मेरे अजीज भाई और मेरी बहन, हम किसी कौम के बरखिलाफ या किसी जात या किसी फैमिली के बरखिलाफ नहीं लड़ रहे, लेकिन हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई जंग जरूर है। खा वो अपनी बुरी आदत, नफसानी ख्वाहिशात, नशे की लानत के खिलाफ जंग हो, या हमारे खानदान में ना इत्तफाकी की, दुआया रूह के ना होने की, हम दोस्ताइश के मजबू के गिर जाने की एक जंग लड़ रहे हो। याद कीजिए, ये जंग ना तो तमाचे और मुक्के मारने से, ना ही हूं थू करने से, ना ही बेइज्जत करने से दूसरों को जीती जा सकती है। नो एंड नेवर। ये जंग घुटनों के बल, उस पर आस और उम्मीद रखते हुए ही लड़ी जा सकती है, और फतह से बढ़कर गलबा हासिल किया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये जबूर भी गाने की कोई जरूरत ही नहीं। मेरी आस ए तेरे उते, ए यहोवा पाक खुदा। क्योंकि अगर हमारे लफ्जों पर, हमारे जोर पर, हमारे रुपए पैसे पर, असर रसूख पर, जान पहचान पर हम ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, खुदावन पर नहीं, तो फिर ये जबूर गाने की कोई जरूरत नहीं। यार अब तू मेरी पनाह है, नो नो नीड टू सिंग लाइक दैट। इसलिए जरूर है कि हम अपनी अपनी जगह पर आज अपनी खताओं और कमजोरियों का जहां जहां डंडी मारी, जहां जहां खुदा को लूटा और उसके पैसे पर सांप बनकर बैठे, इकरार करने की जरूरत है और कहने की जरूरत है, खुदावन तू मुझे मुआफ कर, मुझे मुआफ कर,
کہیں میری فتح شکست میں نہ بدل جائے۔ خداون میرے ہاتھ بلند رکھ، مجھے معاف کر کہ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا۔ دعا ہے کہ خداون اس کلام کے وسیلہ سے مجھے بھی اور آپ کو بھی عملی مسیحی زندگی بسر کرنے کا فضل عنایت فرمائے۔ God bless you and have a great day. Thank you.